ब्रांड ना तो कोई प्रोडक्ट होता है, ना ही कोई सर्विस होता है, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। कोई इंडिविजुअल इंसान किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचता है, उसका क्या गट फीलिंग है उसके प्रति या क्या परसेप्शन है उसका, वही ब्रांड कहलाता है। और जब कोई भी इंडिविजुअल इंसान अगर सेम तरह का प्रोडक्ट है लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट के लिए अगर वो एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हो जाता है तो वो ब्रांड कहलाता है। सपोज़ आज के डेट में जितने भी स्मार्टफोन अगर कंपनियां हैं उसमें से सब कोई ज़्यादा प्रेफर करते हैं एप्पल को बाय करना, तो यहाँ पे एप्पल एक ब्रांड है इसलिए लोग उसको ज़्यादा बाय करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में ये अवधारणा है और ये सोचते हैं कि वो काफ़ी अच्छी सर्विस देती है और उनके कैमरा क्वालिटी और बहुत सारे फीचर हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। वैसे ही आप अगर नॉर्मल डेली लाइफ में जो नूडल्स खाते हैं, यूपी हुआ या फिर मैगी हुआ, यूपी का जो 25 ग्राम का पैक आता है वो 5 रुपये का आता है, जबकि मैगी का वही 30 ग्राम का पैक जो है वो लगभग 7 रुपये का आता है। जिससे इस केस में मैगी के पास ब्रांड वैल्यू है, इसके कारण लोग उसके 2 रुपये एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी उसको बाय करते हैं। तो इससे पता चलता है कि लोगों के मन में मैगी के प्रति जो फीलिंग है, मैगी के प्रति जो परसेप्शन है वो काफ़ी अच्छा है। इसीलिए सेम तरह के प्रोडक्ट जो कि दोनों नूडल्स ही हैं लेकिन लोग मैगी को ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा पे करके भी बाय करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूपी के। इसलिए अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को सिर्फ ब्रांड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक समय ऐसा आया था जब यूपी को लोग ज़्यादा खरीद रहे थे और मैगी को नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि लोगों के मन में ये परसेप्शन बन गया था कि मैगी के अंदर में कांच को पीस के डाला जा रहा है, जिसके कारण उस समय मैगी का जो ब्रांड वैल्यू है काफ़ी गिर गया था, जिसके कारण मैगी ने कुछ समय के लिए जितने भी मार्केट में मैगी के प्रोडक्ट या नूडल्स थे सारे अपने पास वापस ले लिए थे। और फिर शुरू से फिर एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया गया और उसमें न्यू तरह से सब चीज़ चेक करने के बाद गवर्नमेंट का फिर से लाइसेंस मिलने के बाद से कंपनी स्टार्ट की और उसके बाद से नए तरह से पोजीशन की अपने आप को, जिसके कारण प्रोडक्ट तो वही था लेकिन लोगों के मन में एक परसेप्शन बन गया था कि नहीं ये हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ ब्रांड नहीं कहलाता है, ना ही कोई सर्विस, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ब्रांड नेम तो वही था लेकिन लोगों के मन का जो परसेप्शन है वो चेंज हो गया था। इसलिए हम लोग का मन का कोई भी इंडिविजुअल इंसान का जो परसेप्शन है वही ब्रांड कहलाता है।